विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः स याति नरकं घोरं यावत् इंद्राश्चतुर्दशः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। महत्वपूर्ण विषय देवगुरु बृहस्पति जब आपके जन्म के समय पे वक्री हुए थे और वो आपके जन्म के समय पे किस आकाश के कौन से भाव में बैठे थे, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आदि आदि, तो उनका प्रतिफल आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। जन्म कुंडली के लग्न से लेकर के 12वें भाव तक देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का फल आज के कार्यक्रम में जानेंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो ये कहता है बिना रुद्राक्ष को सिद्ध किए 14 मुखी तक रुद्राक्ष बताए गए हैं। और आपको अगर कोई भी रुद्राक्ष पहनना है तो पहले उसको उसके मंत्रों से सिद्ध करना पड़ता है, उसकी पूजा करनी पड़ती है। उसके बाद आपको वो रुद्राक्ष अपने गले में या कंठ में धारण करना चाहिए। अगर बिना सिद्ध किए, बिना पूजन किए आप उस रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो आपको घोर नरक में जाना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, तपाक से उठाया, गंगा जल से धोया और यूं डाल लिया। ऐसा नहीं है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि उस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना पड़ता है। उसके विभिन्न मंत्र हैं जो 14 मुखी रुद्राक्ष हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके जो 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं, उसके प्रत्येक एक मुखी रुद्राक्ष के लिए अलग मंत्र है, दूसरे मुख के लिए दूसरा मंत्र है, 3 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने का अलग मंत्र है। ऐसा शिव पुराण में दिया हुआ है। तो आपको कोई भी रुद्राक्ष धारण करना हो तो पहले उसके उस मंत्र से उसको दीक्षित करिए, उसकी प्रतिष्ठा करिए, उसके बाद उस रुद्राक्ष को गले में धारण करें। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की गति। वस्तुतः देवगुरु बृहस्पति एक राशि पे लगभग 12 या 13 महीने रहते हैं और ये गंभीर ग्रह माने गए हैं, मतलब दीर्घ आकार के ग्रह माने गए हैं। ये स्थूल ग्रह हैं। इनकी गति बड़ी धीरे धीरे होती है और शनि के बाद ये दूसरे नंबर के ग्रह होते हैं जो अपनी गति को धीरे धीरे पूरा करते हैं। और सामान्यतया सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग इन्हें 4300 कुछ दिनों का समय लगता है। देवगुरु बृहस्पति अस्त होने के 30 दिन बाद उदय होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये गणितीय आंकड़ा है। अस्त होंगे तो कितने दिन तक अस्त रहेंगे? 30 दिन तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहते हैं। जब अस्त होंगे उसके 128 दिन बाद वो ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं। 128 दिनों के वक्री 128 दिनों तक वक्री रहते हैं। 128 दिन के बाद 120 दिन तक वो ग्रह मार्गी रहता है। मार्गी होने के 128 दिन के बाद वापस फिर से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। और सामान्यतया जब ये सूर्य से 4 राशि आगे रहते हैं, मतलब 120 अंश आगे रहेंगे, तब ये वक्री हो जाते हैं। क्लियर है? आइए विषय पे लेके आते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी होती हैं कि एक राशि आगे हैं तो कितना तीव्र चलेंगे, 2 राशि आगे हैं तो कितना तीव्र चलेंगे, 4 राशि के बाद वो कैसे वक्री हो जाते हैं। मैंने बताया ना, 4 राशि आगे रहेंगे तो वक्री हो जाएंगे। और ग्रह वक्री होगा तो 12 अंश तक पीछे चला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर वो वक्री जब भी होते हैं तो वो 12 अंश तक पीछे चले जाते हैं। ऐसी गणितीय घटना शास्त्रकारों ने लिखी। आइए सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव कैसा हो सकता है। आपकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री हैं तो आपको ये कार्यक्रम पूरा देखना चाहिए। इससे पहले कि कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, इससे पीछे मैंने मंगल और बुध के वक्री होने के ऊपर कार्यक्रम बना दिया है।
साथ ही साथ चंद्रमा की युति सभी ग्रहों के साथ बना दी है। देवगुरु बृहस्पति की युति सभी ग्रहों के साथ विभिन्न भावों में बना दी है। आप लोगों को जाकर के निश्चित रूप से देखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री होते हैं तो एक उनका सामान्यतया परिणाम देखने को लगभग सभी भावों में मिल जाता है, और वो ये है कि सामान्यतया वो व्यक्ति जो चीज़ मुट्ठी में पकड़ना चाहता है, जिस चीज़ को वो प्राप्त करना चाहता है, वो उसे प्राप्त करके ही दम लेता है, उसे छोड़ता नहीं है। वो किसी भी कार्य को अंतिम निर्णय तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है और उसमें सफल भी होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में वक्री होकर के बैठे हैं तो कई बार ये आपको सरकार से, सरकारी संपत्ति से, पिता की संपत्ति से, पिता की नौकरी से, और कई बार आपके व्यय को नियंत्रित करने वाले भी हो जाते हैं। मतलब इनका कुछ बुरा परिणाम विशेष मिले न मिले, पर अच्छे परिणाम तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का मिल जाता है। इतना ही नहीं, इनको प्रायः अपने लाभ को प्राप्त करने के पीछे अग्रसर होते हुए भी देखा जाता है। इनकी महत्वाकांक्षा इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और निश्चित रूप से ये स्वावलंबी अपने बल पे ही दुनिया के किसी भी समस्या का हल ढूंढने की क्षमता और मात्रा रखते हैं। मतलब ये अच्छी बात है। अब बात करेंगे लग्न से लेकर के 12वें भाव तक, एक एक भाव के बारे में बताऊंगा। बहुत इत्मीनान से कार्यक्रम देखिए, हो सके तो इसे आप डबल स्पीड पे भी कर सकते हैं। कौन से भाव में मैंने कौन से समय पे बोला है, ये मैंने कार्यक्रम के कमेंट में पिन कर दिया है, टाइम बाउंड लगा दिया है। आप चाहें तो उस टाइम बाउंड पे क्लिक करके अपने उस भाव पे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब बात करते हैं सबसे पहले जन्म कुंडली के लग्न में देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री हैं तो किस तरीके का परिणाम देते हैं। सबसे ज़्यादा आपको एक नेगेटिव परिणाम यहाँ देखने को मिलेगा कि वो ग्रह अगर वक्री है और आपकी कुंडली के लग्न में वक्री हैं तो इसका अर्थ है कि आप न्यायपूर्ण नहीं हैं। अर्थ इसका ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के लग्न में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं वो व्यक्ति हो सकता है कि योग्यता, क्षमता और साहस होने के बावजूद अपने इन विषयों का या इनका समुचित तरीके से लाभ नहीं उठा पाता है। पद पे है, प्रतिष्ठापन्न भी है, योग्य भी है, क्षमतावान भी है, पर फिर भी वो किसी के साथ न्याय नहीं कर पाता। ये इसके बुरे परिणाम होते हैं। जबकि अच्छाइयाँ, लग्न में देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से व्यक्ति सुंदर होता है, पदस्थ होता है, अधिकार संपन्न होता है, ज्ञानी होता है, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और स्वार्थी होता है। थोड़ा बहुत लालच भी करते इसे देखा गया है। यहाँ पे आपका व्यय असंतुलित होता है, और अगर वो नीच राशि में वक्री हुए हैं तब आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, और अगर वो उच्च राशि के वक्री हुए हैं तब आपको अपने पद और प्रतिष्ठा का सही इस्तेमाल करने के लिए चिंतित होना चाहिए। अगर वो जन्म कुंडली में भाव के अधिपति के साथ वहीं बैठे हैं और वक्री हुए हैं, इसका अर्थ होगा कि उनका विशेष परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेगा, जो कई बार आपको लाभान्वित करेगा और आपको यशोवान और प्रतिष्ठापन्न भी बना सकता है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में वक्री हैं, इसका अर्थ होगा कि आपको, चूंकि द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, अगर यहाँ पे वक्री हुए हैं इसका अर्थ होगा कि आपको इन सभी विषयों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब सुनियोजित और समायोजित करना होगा खुद को, आपकी वाणी को, आपके धैर्य को, आपके निर्णय लेने की क्षमता को, आपके विचारों को, आपके पैतृक संपत्ति को, आपके पास जो धन है उसको। क्योंकि कई बार व्यक्ति दूसरों को और लोगों को दिखाने के चक्कर में अपने धन का गलत निर्गमन कर जाता है। द्वितीय भाव के देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में वक्री हैं, इसका अर्थ होगा कि कई बार आपका धन, साज सजावट, जो चीज़ें होती हैं, कपड़े, गहने, आभूषण आदि, इन सभी चीज़ों पे व्यक्ति का व्यय ज़्यादा होते देखा गया है। कई बार वो मनपसंद चीज़ों के भोजन करने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अपव्यय या अति व्यय या बहुत ज़्यादा व्यय करते देखा गया है। इसमें यह भी बात आती है कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को कुटुंबों का विद्रोही बना देते हैं, और वो अपने पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाला भी हो जाता है, या पैतृक संपत्ति का लाभ उसे रहते हुए भी नहीं मिलता, उसके खिलाफ उसे जाना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, या कई बार उसकी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हथिया ली जाती है। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री हैं तो आपको सबसे ज़्यादा, चूंकि वहाँ से बैठ करके आपके नवम भाव को देखेंगे जो उच्च शिक्षा का भाव होता है, तो वक्री देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठ करके आपके उच्च शिक्षा और आपके उच्च निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। कई बार आपका आत्मविश्वास कमज़ोर करेंगे और आपको छोटी छोटी बातों में उलझा करके रख करके
आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री हुए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अपने संचार और सेवाओं पे ध्यान देना चाहिए। आपके पास जो क्षमता, जो ऊर्जा है, जो संपत्ति है, जो कम्युनिकेशन है, उसको आप कितना बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव के देवगुरु बृहस्पति वक्री कई बार व्यक्ति को लापरवाह और नासमझ भी बना देते हैं। हालांकि आपके पास यहाँ पे मिला हुआ है क्या? आपके पास यहाँ मिला हुआ है आपका साधन, आपके ज्ञान, आपका चरित्र ज्ञान, आपके बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, पर आप उसका कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, ये वक्री गुरु के ऊपर ध्यान देने वाली बात हो जाती है। वक्री गुरु की जो स्थिति बनेगी तीसरे भाव में, वो कई बार आपको बेवजह की चीज़ों में आपको उलझा करके रखने के लिए कोशिश करते हैं और कई बार आप अपनी ऊर्जा का सतत सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्री हुए हैं तो इसका अर्थ होगा कि आपको थोड़ा उदार हो जाना चाहिए, अनुदारता का परिचय नहीं देना चाहिए, असामाजिक नहीं होना चाहिए और असभ्य नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बैलेंस करें। अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, इन सबके साथ आपके संबंध कितने ही उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, इस पे फोकस बढ़ाना चाहिए। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के वक्री गुरुदेव कई बार आपके मानसिक व्यथा को बढ़ा देते हैं। हेडेक लंबा हो जाता है, समस्याएं लंबी खींच जाती हैं, काम रुक रुक करके होता है। विलक्षण प्रभाव से संपन्न होने के बावजूद कई बार आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। चतुर्थ स्थान के देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री हैं तो निश्चित रूप से आपको सबसे ज़्यादा समायोजन करना होगा अपनी बुद्धि का और अपनी क्षमता का। ऐसी अवस्था में कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति कई बार आपको मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र बनाने वाला बना देते हैं, या कई बार व्यक्ति अपने घर का जो शत्रु है उसको मित्र बना ले और जो आपका मित्र है उसको आप शत्रु बना ले। मित्रों से नुकसान होता है, चूंकि ये मित्र का भी भाव होता है, संपत्ति का भाव होता है, मानसिक शांति का होता है, निद्रा का होता है, माता का होता है। यहाँ पे वक्री देवगुरु बृहस्पति कई बार इन सभी मामलों में आपको परेशान करने वाले ग्रह हो जाते हैं। अगर ये 20 अंश से ऊपर वक्री हुए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर 20 अंश से नीचे वक्री हुए हैं तो कई बार ये डिप्रेस कर देते हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान और विक्षिप्त करने का जैसे जिम्मा उठा लेते हैं। अगर शांति से इस दशा काल को बिताना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से देवगुरु बृहस्पति को हैंडल करना चाहते हैं तो अपने घर की सुरक्षा और घर की सफाई पे विशेष ध्यान दें। हो सकता है तो अपने कुल देवता और अपने वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करें। जन्म कुंडली के पंचम भाव में वक्री देवगुरु बृहस्पति का परिणाम जानने वाला है और बहुत ही सावधानी से समझने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में कर्क राशि में है तो ये अच्छे हैं, वक्री हैं। तो अगर मकर राशि में है, कुंभ राशि में है तो ये कमज़ोर हो जाएंगे और बुरा परिणाम देंगे। धनु राशि में है तो सामान्यतया सामान्य परिणाम दे जाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा चूंकि ये संतान का भाव होता है, यहाँ से संतति का विचार किया जाता है, इस वजह से देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में वक्री होते हैं तो कई बार व्यक्ति अपने संतति के प्रति लापरवाह होते देखा जाता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति के वो उसके बच्चों के प्रति लापरवाही या कई बार उसके माता पिता उसके प्रति लापरवाह होते हैं। यहाँ कई बार व्यक्ति अपनी विवेक क्षमता को खो देता है, गलत लोगों से मैत्री में जाता है और स्थिति को नहीं समझने के कारण कई बार गलत हाथों में बम फोड़ दे या गलत हाथों में चला जाए, अपने आप को गलत मैत्री में लेके जाए, जिसके कारण उसकी समस्त समग्र संपत्ति का नष्ट और नुकसान होना निश्चित होता है। अगर नीच के बैठे हैं तो ये बड़ा ही पापी और निकृष्ट कर्म करने वाला बना देते हैं। अगर सामान्य बैठे हैं, अगर खराब बैठे, मान लीजिए उस भाव का अधिपति कमज़ोर है या नीच के होकर के बैठे, उस भाव के अधिपति से उनका कोई संबंध नहीं है, तो ये वक्री गुरु आपको बड़ा ही कष्ट, संतान को, विद्या को, बुद्धि को, विद्यार्थियों को कष्ट में ले जाने वाला बना देते हैं। मतलब पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होना, अपनी राशि में होना, कुंभ राशि में होना, धनु राशि में होना, कर्क में होना, मीन में होना अच्छा होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर वो किसी भी अन्य राशि में बैठे हुए हैं, इसका अर्थ होगा कि आपको संतान में दिक्कत हो सकती है, आपको प्रेम प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी में कमजोरी हो सकती है, आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा, आपका कुल गोत्र गौरव, ये सब हाशिए पे चले जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए एकादशी या पूर्णिमा का व्रत निश्चित रूप से जातक को करना चाहिए। बात करेंगे जन्म कुंडली के 6वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री होकर बैठे हैं तो ये आपको सबसे बढ़िया होता है कि यहाँ आपको नौकरी मिल जाती है, यहाँ आपको आपके पिता की नौकरी मिल जाती है, यहाँ आपको बहुत जल्दी उम्र के पहले ही पड़ाव पे नौकरी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा भागना नहीं पड़ता है। लेकिन नुकसान, यहाँ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते देखा जाता है। स्वास्थ्य खराब है, लीवर कमज़ोर है, पेट खराब है, फिर भी व्यक्ति जो है वो अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रखता है और कुछ भी भक्ष करता रहता है, भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत पालन नहीं करता। साथ ही साथ दवाइयों के प्रति भी लापरवाही बरतता है। उसको कई बार ऐसा लगने लगेगा कि मैं ठीक हूँ तो सारी दुनिया ठीक है,
मैं अस्वस्थ हूँ तो सारी दुनिया बीमार है। वो बेवजह का ज्ञान दूसरों को देता रहता है। ऐसा वक्री गुरु जन्म कुंडली के 6वें स्थान में परिणाम देते देखे गए हैं। यहाँ आपको कई बार दूसरों को समझने में दिक्कत होती है। कई बार अपने कम्युनिकेशन को लेकर के आपको बेटर फील नहीं होता। आप कई बार कमज़ोर होते हैं, स्वास्थ्य से, दिनचर्या से, पड़ोसियों से, माता पिता, भाई बहन, मामा मामी से, इन सभी चीज़ों से भी आपको कमज़ोर होते देखा गया है। कई बार किसी दूसरे का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होता है। शत्रु आपसे डरते हैं, चाहे कैसे भी होकर के। गुरुदेव अगर वक्री हुए हैं 6वें भाव में, अगर उच्च के हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नीच के होकर के वक्री हुए हैं तो शनि के ऊपर इनका फल जाएगा। और अगर ये कन्या राशि में है, बुध की राशि में है, मिथुन या कन्या में है, तुला में है, मकर में है, तो ये कई बार, मकर में नहीं, अगर मिथुन, कन्या, तुला में है तो कई बार ये शत्रु होते हैं इनके जीवन में, लेकिन शत्रु सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कर्क के, मीन के, कुंभ के, धनु के देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को शत्रुओं से बचा करके रखते हैं और व्यक्ति शत्रुहंता होता है। और वो स्वास्थ्य के प्रति अगर लापरवाही न बरते तो उसको जीवन में कोई बीमारी वैसे नहीं है। पर यहाँ पे कई बार अगर आप अपने आप को लापरवाह रखेंगे तो आपको कोई भी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और निरंतर आपका इम्यून कमज़ोर होते जाता है और व्यक्ति पेट की बीमारी से परेशान होते देखा जाता है। बात करेंगे जन्म कुंडली के 7वें स्थान के देवगुरु बृहस्पति के वक्री के बारे में। पर 6वें स्थान में अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं तो इसका अर्थ होगा कि आपको दवाइयों का सेवन करना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाओं के पीछे जाना चाहिए और साथ ही साथ त्रिफला हो जाए। उसके बाद मसालेदार सब्जियों से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा तीखा, खट्टा, मीठा, चटपटा ना खाएं। अदरक, हल्दी, लहसुन, इन सभी चीज़ों का सेवन करें। जितना ज़्यादा हो सके संतुलित जीवन और संतुलित आहार का पालन करें। जन्म कुंडली के 7वें भाव के देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को यहाँ लापरवाह बनाते हैं अपने दाम्पत्य को लेकर के, कई बार दिनचर्या को लेकर के, आमदनी को लेकर के। यहाँ थोड़ा उसे ढीले ढाले स्वभावों में देखा जाता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में वक्री गुरु जो होते हैं वो कई बार व्यक्ति को उदासीन बुद्धि का बना देते हैं। निरंतर उसको अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। जीवन में प्रगति के साथ उत्थान और पतन बने रहते हैं। जन्म कुंडली के 7वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो कई बार पति पत्नी में मतभेद प्रायः देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को व्यापारिक विचारों वाला बनाते हैं। उसकी उत्कृष्टता समाज को प्रभावित तो करती है, पर कई बार वो यश और कीर्ति प्राप्त करने के लिए जीवन में लगातार संघर्षों में होते देखा जाता है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपने दिनचर्या पे फोकस बढ़ाना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध ठीक करने चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को ध्यान और सजग रखना चाहिए। इसके साथ साथ दाम्पत्य, बच्चे और घर परिवार के साथ आपको बहुत ज़्यादा सटा हुआ या एकांत में देखा जाता है। बहुत ज़्यादा सटा हुआ नहीं है, व्यक्ति एकांत में है, एकाकी है, ऐसा कह सकते हैं। जन्म कुंडली के 7वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति कई बार व्यक्ति को मतिमान, बुद्धिमान बनाते तो हैं, और उसको बार बार प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जन्म कुंडली के 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो किस तरीके का परिणाम देंगे, इसको समझने में, चूंकि 8वां स्थान जो होता है वो श्रद्धा का होता है, विश्वास का होता है। यहाँ कोई भी वाद विवाद नहीं है, यहाँ जरा भी अश्रद्धा नहीं है। तो जन्म कुंडली के 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री हैं तो आपको अपने ज्ञान के बारे में, अपने तर्क के बारे में, अपने जिज्ञासा के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में, अपने नॉलेज को गेन करने के बारे में जरा भी अश्रद्धा और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ ये 8वां भाव तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का होता है। तो अगर वक्री हैं तो कई बार यहाँ पे उसको दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, या कई बार व्यक्ति अंधभक्त हो जाता है, अंधी श्रद्धा के पीछे भागता है, लापरवाह तो होता ही है, साथ ही साथ धोखेबाज भी हो जाता है। यहाँ व्यक्ति दिखावेपन में जाता है, इस तरीके की समस्या आती है। पर 8वां स्थान चूंकि गुप्त धन का भी होता है, अचानक से धन प्राप्ति का भी होता है, तो इस मामले में देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम दे जाते हैं। व्यक्ति की जन्म कुंडली में 8वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, या मित्र के साथ बैठे हैं, या उस भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो कई बार ये व्यक्ति को इतना धन दे देते हैं वसीयत में ही, या अचानक से इतनी संपत्ति मिल जाती है कि व्यक्ति उसको बटोरते 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 थक जाता है, मतलब कुठार भर जाए। इतनी संपत्ति देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में दे जाते हैं। बस आपको अपने रिसर्च पे फोकस करने की आवश्यकता है, अपने ज्ञान और अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को बांधने की आवश्यकता है। 9वें स्थान के देवगुरु बृहस्पति किसी भी अवस्था में, चूंकि ये धर्म का होता है,
परोपकार का होता है, दया का होता है, सहिष्णुता का होता है और कट्टरता का भी होता है। तो नवम स्थान के देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को इन सभी चीज़ों से प्रेरित करते हैं। वो व्यक्ति कट्टर हो जाता है, कट्टर धार्मिक होता है। सभी लोगों को अपने भूमि पर निवास करने वाला नहीं होता। वो चाहता है कि उसकी भूमि पे सिर्फ उसके धर्म के लोग रहें। नवम स्थान के देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को तीव्र उत्कंठा से युक्त होकर के धर्म का पालन करना, सभ्यता सुरक्षा करना, संस्कृति का पालन करना, परंपराओं में विश्वास करना, कर्मकांड, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, समाज सेवा, इन सभी चीज़ों की तरफ लेके जाता है। और यहाँ के नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अत्यंत प्रगाढ़ विषय का जानकार, धर्म का धुरंधर और सम्राट बना देते हैं। नवम स्थान के देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो व्यक्ति कई बार कुछ ऐसे कृत्य भी अपने जीवन काल में करता है जो उसके जाने के बाद अच्छाई के लिए याद किए जाते हैं। कुछ कुछ बार उसे धार्मिक कृत्य करते समय ऐसी भी उसके दिमाग में बात आती है कि इससे मेरा व्यक्तिगत लाभ क्या है। वो व्यक्तिगत लाभ भी देखता है और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पालित करने वाला नहीं होता। यहाँ ये कट्टर धार्मिक हो जाता है और कट्टरता इतनी बढ़ जाती है कि वो धर्म पूछ करके गोली मार देता है। ये कट्टरता के बढ़ने का कारण होता है ना। तो ऐसी स्थितियां जन्म कुंडली के नवम भाव के वक्री गुरु करवा देते हैं। यहाँ आपको थोड़ा संतुलन बनाना होता है और आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस करने की आवश्यकता है। कल मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ये मेरा जो है वो मेन चैनल है ना, मेन ही चैनल है। हाँ, नकुल पाराशर वाले के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये बात मैं कह रहा हूँ, इस पर मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ। कल मेरी बात बंगाल के एक सामाजिक संस्थान से जुड़ी महिला से हो रहा था। वो बड़ी बढ़ चढ़ करके बंगाल की ऐसे लोगों की मदद करती हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हैं और जिनका धर्मांतरण ऐसे लोगों का जल्दी करा दिया जाता है या हो जाता है। वो उस संस्थान की प्रमुख महिला थी। मैंने उनसे कहा कि आप बंगालियों को सिर्फ महिलाओं को ही चूड़ी और साड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। मस्तक पे सिंदूर लगा करके थपड़ी बजाना चाहिए। मैंने ये बात उनसे कही थी। और साथ ही साथ अगर हो सके तो अपने बेटी बहनों की चूड़ी उनको अपने हाथ में डाल लेनी चाहिए। तो बोली पंडित जी आप बात बिल्कुल खरा बोल रहे हो। मैंने कहा कहाँ गलत बोल रहा हूँ। एक बंगाल एक वक्त पे सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सेनापति को जन्म देने वाली धरती थी। वहाँ की भूमि से राष्ट्रवाद का संचार हुआ था। आज वहाँ के लोग हो गए हैं कि देश और बंगाल छोड़ करके भागने की नौबत आ गई है। और वही बात यही नहीं है, एक वहाँ पे और भी है, उनका नाम तो याद नहीं है, पता नहीं। वो बोलते हैं कि पंडित जी मेरा जन्मकर्म बंगाल का है पर बंगाल की हालत देख करके मैं गुजरात में जाकर के बस गया हूँ पूरे परिवार के साथ। बंगालियों की ये हालत है। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो बोलती हैं वो कहती हैं कि इनके साथ एक दिक्कत है। ये लोग इतने ज़्यादा संकुचित हैं, इतने संकुचित हैं कि ये ऊपर उठ करके विचार ही नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैंने एक कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद के बारे में आप लोगों को कार्यक्रम में एक बात कही थी। मुर्शिदाबाद की कुंडली मैंने देखी थी करीब 3-4 दिन पहले अपने कुंडली विश्लेषण वाले चैनल पे। वहाँ पे बात कही थी तो वो व्यक्ति राजपूत क्षत्रिय थे। तो मैंने कहा, मैंने उनको खूब डांटा, जोर से डांटा। जब बंगाल वाली घटना हुई थी मुर्शिदाबाद वाली, मुर्शिदाबाद से ही थे वो, मैंने खूब उनको डांटा। तो पंडित जी हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कमजोर जो होता है, कम होता है संख्या में, उसको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी बोलते हैं ना। हाँ माइनॉरिटी है। मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, भारत में सनातनी माइनॉरिटी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, अल्पसंख्यक कब से हो गए? कब से हो गया? हम लोग अल्पसंख्यक कब से हो गए? ये तो हमारी भूमि है। दूसरा हो सकता है, हम नहीं। और हमारे अंदर साहस की कमी कब से हो गई? हमारे पूर्वज परशुराम जी थे, ऋषि वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, कश्यप ऋषि थे, आदिमानव ने, बानर नहीं थे, है ना। और हमारे पूर्वज छत्रपति शिवाजी थे,
हमारे पूर्वज मंगल पांडे जी थे, इनके हमारे पूर्वज विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, ये हमारे पूर्वज हैं। और उनकी संतति इतनी नपुंसक हो गई कि उसको अपने ही धरती से जाना पड़ रहा है। गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। सच्चे में मैं सच्ची बात कहूं, मैं एकदम ग्रंथ की बात सौगंध खा के कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी, और अगर इस पे मुझ पे हो जाए कुछ तो हो जाए, पर बड़ा मतलब आप लोगों को ना, सच्ची अर्थ में कहूं तो आप लोग एकदम निकृष्ट हो गए हैं। आप लोगों को प्रतिकार करने नहीं आता है, शठ हो गए हैं, जड़ बुद्धि, चैतन्यता जहां बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों से पूरे देश को खतरा है, इतनी भयंकर रूप से वहां पे, मैं तो विषयांतर हो गया पर क्या कहूं, पर बड़ी बुरी हालत है आप लोगों की। अब बात करते हैं दशम स्थान के वक्री गुरु के बारे में। यहाँ आपको पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, मान सम्मान मिल जाता है, प्रतिज्ञा पालन करने की जिम्मेदारी भी मिल जाती है और आप उसे पूरा भी करते हैं। पर कई बार वक्री गुरु जब अगर गोचर में भी वक्री होंगे तो आपके पद और प्रतिष्ठा पे एक तलवार लटक जाती है। दशम स्थान के वक्री गुरु व्यक्ति को घुसखोर और लापरवाह बनाते हैं। कई बार वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से नहीं निभा पाता है, या घुसखोरी लेते समय या करते समय पकड़ा जाता है, बाद में उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है। ऐसा ना हो, इस वजह से अगर वक्री गुरु आपकी कुंडली में है और आप अगर पद पे हैं, प्रतिष्ठापन्न हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। एकादशवें भाव के देवगुरु बृहस्पति आपकी समझ पे ताला लगा देते हैं, जैसे तर्क, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, और ये जो चीज़ें होती हैं जहाँ आप अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं, आपको वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एकादशवें स्थान के देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में वक्री हैं तो आपकी मित्रता प्रायः ओछी मानसिकता, शराबी, जुआरी, सट्टेबाजी, लॉटरी और नशेड़ी भंगेड़ी से हो जाती है। और प्रायः आपका उठना बैठना ऐसे लोगों से, आपके मित्र प्रायः ऐसे ही लोगों से आपकी मित्रता होते देखी जाती है। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा पहले अपनी मैत्री पे विचार करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, आपके बड़े भाई, आपके बड़े पिताजी से आपके संबंध कैसे हैं, इसको पुनर्परिभाषित करें। जितना ज़्यादा हो सकता है एकादशवें भाव के देवगुरु बृहस्पति आपको गलत संगति में न ले जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा और कब आप बुरी संगति में उलझ और फंस जाएंगे। उठना बैठना आपका गलत लोगों के साथ हो जाएगा और फिर आपकी बनी बनाई प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और आप प्रायः समाज के उस वर्ग में शामिल हो जाएंगे जहां जाने से कोई कतराता था। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में आपकी कुंडली में वक्री हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अपने सद्गुण, अपना चरित्र, अपना व्यय, अपना ज्ञान और अपना जो आपके पास क्षमता है, जो शक्ति है, उसका समायोजन करना होगा। नहीं तो कई बार आपके पास जितनी क्षमता है, जितनी सामर्थ्य शक्ति है, जितना ज्ञान है, जितना धन है, जितना दर्शन है, जितना व्यवहार है, आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। 12वें भाव के वक्री गुरु कई बार व्यक्ति को लापरवाह, जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी, कामी और भयंकर उत्पात मचाने वाला बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति के जीवन में कई बार बेवजह की परेशानियां आती रहती हैं। एक टिक करके उसको काम करने में दिक्कत होती है, वो बार बार काम बदलता रहे। नौकरी में है तो व्यापार की तरफ, व्यापार में है तो नौकरी की तरफ, व्यय है तो आय की तरफ, आय है तो व्यय की तरफ। इसका दिमाग लगभग भटकता हुआ सा रहता है। ऐसे लोगों को मंदिरों की प्रतिष्ठा, मंदिर की सफाई, देवताओं की आराधना, गुरु मंत्र का जप निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे पहले कि इनके प्रतिफल के बारे में मैंने बात कर दी, उपाय के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को गुरु दीक्षा से युक्त करना होगा। उसके बाद अगर हो सके तो नित्य सूर्य को अर्घ देना चाहिए, मांसाहार का त्याग करना चाहिए, अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अगर हो सके तो गीता जी का पाठ नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करें और अपने आप को व्याभिचारिता के दोष से मुक्त करें। इसका अर्थ होता है कि अपने पति और पत्नी के प्रति कृतज्ञ हों, अपने बच्चों के प्रति कृतज्ञ हों और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता का पालन करें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।